चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वो ये है मोलरता, ये बोलते हैं मोलरिटी। बहुत ध्यान से समझेंगे इसकी परिभाषा। 1 लीटर विलियन, यहाँ पर क्या गिवन है भाई, ये विलियन है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसके? विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे हम दर्शाते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। किसमें भाई? ये लीटर में। ध्यान से देख लेना सब बच्चे। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का, क्या लिखा है यहाँ पर? ये विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, चलो इस पर थोड़ा हम डिस्कस और करेंगे। अभी हमारे पास ये मोलरता बराबर, देखो हमारे पास ये मोल हो गया है, मोल। ठीक है भाई, और मेरे पास ये क्या है? विलियन का आयतन लीटर में। और ये क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। अब मोल क्या होता है? सब बच्चे जानते हैं मोल क्या होता है। मोल होता है भार बटे अणुभार। इसको उठा के मैंने यहां पर इसकी जगह रख दिया है, भार बटे अणुभार इंटू वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। क्लियर है? मात्रा, देखो मात्रा क्या हो जाएगा इसका? मात्रा हो जाएगा मोल पर लीटर। तो कहीं भी आपको ये टर्म मिल जाए लिखी हुई मोल पर लीटर, तो आप समझ जाना कि ये मोलरता है या ये सांद्रता है। क्या उसको बोलते हैं? कंसंट्रेशन। मोलरता या सांद्रता है। अब आपको एक काम और करना है। यदि क्वेश्चन के अंदर आपका वॉल्यूम लीटर में नहीं है और एमएल में है, तो मैं लिख देता हूं एमएल के लिए। क्वेश्चन बात करते हैं एमएल में क्या करेंगे। तो जब भी आपका मोलरता निकालनी है आपको, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अगर इस बार आपका वॉल्यूम यहाँ एमएल में रखना है, ऊपर 1000 से गुणा करनी है सीधा। ये भी आपका निकालने का तरीका है। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भाई क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा मिलाकर प्राप्त किया गया हो, ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाए। 250 ml प्राप्त हो जाए। अब सबसे पहले आप इसमें क्या गिवन हो लिख लेंगे। तुम्हारे पास पहले तो गिवन है वेट। वेट कितना है? 4 ग्राम। वेट कितना है? 4 ग्राम। उसके बाद वॉल्यूम, और ध्यान रखना इस बार वॉल्यूम एमएल में है। कितना है? 250 ml। 250 ml हो गया है। अब आप मुझे बताओ, यदि मैं NaOH के मोल निकालना चाहता हूं, तो मोल का होता है फॉर्मूला वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। NaOH का जो मोलर वेट होता है सीधा याद कर लेंगे 40 होता है। कितना होता है? अणुभार इसका 40 होता है। तो वेट सवाल में गिवन है 4 और अनुभार 40। तो मेरे पास जो मोल निकल के आए वो 0.1 आ गए। कितने आ गए मोल? 0.1 निकल कर आ गए। अब निकालनी है मोलरता, तो बहुत सिंपल है हमारे पास मोलरता निकालने का तरीका। ये एम लिखो बराबर मोल बटे वी। इस बार ये एमएल में है, तो आप यहाँ एमएल लिख दो, ऊपर 1000 से गुणा कर दो। ठीक है भाई। मोल कितने? अब आप मोल का मान रख दो। मोल कितना है हमारे पास? 0.1। 1000 बटे कितना? वी कितना है? 250। 250 ये कैंसिल हो जाएगा। 25 चौक 100, 4 तो 0.4। और यहां पर लिखेंगे आप एम या मोल पर लीटर। मोल पर लीटर भी आप लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ये आपका हो गया है मोलरता निकालने का तरीका। ठीक है। अब इसमें एक इक्वेशन आती है, वो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट भी इक्वेशन भाई हमारे पास ये भाई मोलरता समीकरण या मोलरिटी इक्वेशन। इसमें क्या होता है, आपके पास 2 मोलरताएं गिवन होती है और सवाल में पता करता है कि इसमें इतना मिलाया तो कितना बनेगा।
क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन से। ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्या किया मैंने, ध्यान से समझा सब बच्चे। 10 MHSO4 विलयन से 2 MHSO4 के 500 ml बनाने के लिए इसके कितने आयतन की आवश्यकता होगी। मतलब 10 M से बनाना है 2 M और कितने बनाने हैं, 500 ml बनाने हैं। तो ऐसे सवाल में आप सिंपल ये लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे M1 V1 बराबर M2 V2। सवाल में ध्यान से पढ़ना। M1 कितना है सर, 10 M। V1 कितना है सर, V1 तो निकालना है, क्यों, सवाल में दे रखा है कि 10 MHSO4 विलयन से 2 MHSO4 के 500 ml, मतलब V1 निकालना है। M2 कितना है इस बार सर, M2 है 2M। V2 कितना है, V2 है 500। ठीक है भाई, तुम्हारे पास V1 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 100 ml। इसका 100 ml लेकर हम 500 ml 2M का बनाएंगे विलियन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसका 100 ml लेकर 2M का 500 ml, मतलब बाहर से हम क्या करें उसके अंदर जल डाल देंगे। तो इसका 100 ml चाहिए 2 MHSO4 के 500 ml बनाने के लिए।